केन्या की टूर के बाद कहीं न कहीं जो नेपाल की टीम है वो वापस आ चुकी है कल सुबह ही, और सारे प्लेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी इन कर चुके हैं केन्या में, तो माफ़ी नेपाल में। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा हमें इंतज़ार था कि जो कोच सर हैं मनोज प्रभाकर, जो नए कोच नियुक्त हुए हैं, वो और कैप्टन जो रोहित पुड़ैल, क्योंकि इसमें रोहित पुड़ैल कैप्टन थे वनडे गेम्स में, संदीप T20 के बाद जा चुके थे सीपीएल के लिए, तो रोहित पुड़ैल जो कैप्टन थे और जो टीम के सबसे सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं ज्ञानेंद्र मल्ला, इन तीनों का क्या कहना है इस केन्या टूर के बाद, किस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी है इन 8 मैचेस में, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है और क्या कुछ ये अब पॉजिटिव आगे देख रहे हैं। तो हमारी इस पर नज़र थी कि आखिर ये तीनों खास करके क्या कहेंगे इस टूर के बाद। तो मनोज सर की तरफ से अभी तक कुछ बयान आया नहीं है, जी हाँ, उनकी तरफ से कोई अभी तक इंटरव्यू हुआ नहीं, शायद अभी काफ़ी लंबा दौरा करके आए और रेस्ट वेस्ट कर रहे होंगे। उसके बाद डेफिनेटली उम्मीद है कि जैसे ही रिपोर्टर्स उन तक पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा कि वो क्या सोचते हैं इस टूर में, क्या कुछ उन्हें गेन हुआ, क्या कुछ उन्हें देखने को मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा। वहीं पर रोहित पुड़ैल को एज आ ओडीबी जब उन्होंने कैप्टनसी की थी मैचेस की नेपाल की जर्सी पहनकर, तो कहीं ना कहीं कैसा उन्हें लगा कि तीनों मैचेस उन्होंने जीतने में कामयाब रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्हें क्या लगता है कि टीम में क्या कुछ सही है और क्या कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है, और एट द एंड जो कि ज्ञानेंद्र मल्ला है कि उनका क्या विजन था। तो इन तीनों में से जो ज्ञानेंद्र मल्ला है उनकी तरफ से काफ़ी कुछ बातें निकल कर आई हैं इस टूर के बाद। जी हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कई सारी बातें कही हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि आप उनकी तरफ से क्या कुछ इंपॉर्टेंट कहा गया है और जो कुछ उन्होंने कहा एग्जैक्टली वो चीज़ आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ये टीम के जो प्लेयर्स गए थे इस दौरे में वो पहले से एक दूसरे को बखूबी जानते हैं, और तो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो टीम में बना हुआ था, काफ़ी पहले से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन है, बॉन्डिंग है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है बहुत कंफर्टेबल था इस शॉर्ट द टूर में, मैच 1 से लेकर 8 मैच तक। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें वनडे गेम्स में और बेहतर करने की ज़रूरत है, 50 ओवर गेम्स में ओडीआईज में और बेहतर करने की जरूरत है। अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने ये कहा कि नहीं सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीटली नहीं था, लेकिन अभी बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है हमें ओडीआई गेम्स में। ये कहीं ना कहीं पॉइंट बहुत बेहतर लगा डेली क्रिकेट को। और उन्होंने आगे कहा कि देखिए चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ओके था, हमने क्लीन स्वीप किया, हमने तीनों मैचेस जीते, तो एक अच्छी पॉजिटिव साइन जरूर, लेकिन काफी कुछ उसमें अभी ओडीआईज में बेहतर करने की जरूरत जरूर है। और आगे क्या कुछ कहा है इंटरेस्टिंग अर्जुन के बारे में, आइए आपको बताओ। बिल्कुल, और अर्जुन के बारे में उन्होंने कहा कि वो काफ़ी जो उनका इंक्लूजन हुआ है इस स्क्वाड में बहुत ही शानदार है। जिस तरीके से टैलेंटेड है, जिस तरीके पे उनके पास टैलेंट है, जिस तरीके से वो यंग है और अपने बहुत अच्छा खेलते हैं, और जिस तरीके का उन्होंने 2 गेम दिखाया, 2 50s भी उन्होंने मारी है। आपकी वनडे की अगर हम बात करें, बहुत अच्छा खेले हैं और उन्हें एक्सपीरियंस है मुंबई में खेलने का भी। जी हाँ, ऐसा ज्ञानेंद्र मल्ला ने कहा है, और खेले हैं वो अपने एज ग्रुप के मैचेस में, मुंबई भी आए थे और वहाँ पर भी उन्होंने वक्त बिताया है, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ मैचेस वहाँ पर भी उन्होंने खेले हैं। तो काफ़ी प्रेज सीनियर प्लेयर की तरफ से मिलना ये बहुत बड़ी बात है अर्जुन साउथ के लिए। बिल्कुल, और यार उन्होंने यंग टैलेंट्स को लेकर भी एक चीज़ कही है, वो क्या है? बिल्कुल, यंग टैलेंट्स को लेकर कहा है कि अगर इनका इंक्लूजन इतने यंग एज में हो जाए इस टीम में, नेशनल टीम में अगर इतने यंग एज में हो जाए, तो ये टीम के लिए बहुत अच्छे साइन है। ये बहुत अच्छे गुड साइंस है फ्यूचर के लिए कि अगर 20-21 साल में, 22 साल में किसी का डेब्यू हो रहा है, 20-19-20 साल की उम्र में डेब्यू हो रहा है, तो इससे बड़ी बात और नहीं है। क्या काफ़ी एज उनके सामने है। जो सबसे ज़्यादा आड़े आता है किसी भी क्रिकेटर के लिए वो होता है एज, आपकी फिटनेस। तो ये ज्ञानेंद्र मल्ला ने बहुत तारीफ की कि यंग एज में अगर टीम के साथ आप जुड़ जाएंगे तो ये टीम के लिए बेहतर है, टीम को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, वहीं पर अब चलते हैं रोहित पुड़ैल के लिए, क्योंकि रोहित पुड़ैल की कप्तानी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने उनके बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि रोहित पुड़ैल की कप्तानी काफ़ी बेहतर अच्छी रही है, मुझे अच्छी लगी देखने में। और सबसे एक और उन्होंने चीज़ कहा कि बेसिक चीज़ों पे रोहित पुड़ैल का ध्यान काफ़ी रहता है और वो टीम को लेकर काफ़ी चलते हैं। ये एग्जैक्टली उन्होंने कहा है कि वो टीम के बारे में सोचते हैं और टीम को लेकर काफ़ी चलते हैं। कुछ डिसीजन उनके बहुत बेहतर गए हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, और रोहित पुड़ैल ने काफ़ी बेहतर इंप्रूव किया है। और एक चीज़ और उन्होंने की है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपने एनालिसिस में भी कहा था कि वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा नजर आ रहे थे बैटिंग करते वक्त जब वो कप्तानी कर रहे थे, और एग्जैक्टली कहीं ना कहीं हिंट जो है ज्ञानेंद्र मल्ला ने ये भी दिया कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वो नजर आए जब वो कप्तानी कर रहे थे। तो रोहित पुड़ैल के लिए भी उन्होंने एज अ कैप्टन काफ़ी तारीफ की है ज्ञानेंद्र मल्ला ने। इसमें छोटी सी इंक्लूजन भी उन्होंने किया कि रोहित टीम को बहुत सोचते हैं, टीम के बारे में कि इस चीज़ पर इस वक्त टीम को क्या ज़रूरत है, टीम को क्या चाहिए, ये उन्होंने इस पर बहुत अच्छा इंक्लूड किया कि टीम को अभी किस बैट्समैन की ज़रूरत है, इस वक्त किस स्पिनर बॉलर्स की ज़रूरत है, किस पोजीशन पे कौन सा बैट्समैन आना चाहिए। खुद को अगर पीछे करना हो तो
भी वो तैयार रहते हैं, वो टीम के लिए पहले सोचते हैं, बाद में वो अपना इंडिविजुअल देखते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ बातें कही हैं। अब यहाँ पर एक और फेस आता है कि जब उनसे पूछा गया कि शॉट सिलेक्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई है कि बड़े अजीबोगरीब खराब शॉट्स कुछ प्लेयर्स ने लगाए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने यहाँ पर जो उनके बयान है उन्हीं को मैं आपके सामने दोहराता हूँ कि तो रिपोर्टर ने पूछा क्या ये इररिस्पॉन्सिबल वे है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसे आप इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह सकते, कोई इररिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई शॉट ना खेले तो रन कैसे बनेंगे? ये उन्होंने खुद कहा कि शॉट अगर नहीं खेलेंगे हम, तो शॉट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो रन कैसे बनेंगे? और उसी प्रोसेस में, शॉट मारने के प्रोसेस में विकेट गिर जाता है, जो विकेट गिर जाता है तो फिर वो प्लेयर क्रिटिसाइज होने लग जाता है, तो ये ठीक नहीं है। ये सब एग्जैक्टली उन्हीं का कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें प्लेयर को उनके हिसाब से खेलने देना चाहिए, जो उनकी फ्रीडम है, जिस तरह से वो खेलना चाहते हैं उसके हिसाब से खेलने देना चाहिए, और अगर शॉट खेलकर किसी के लिए रन आ रहे हैं तो उन्हें खेलना चाहिए। किसी का खेलने का तरीका वैसा होता है तो उस तरीके के हिसाब से हमें खेलने देना चाहिए, उसे हमें चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि हमें उन्हें वक्त देना चाहिए कि हाँ चलिए आप वक्त दीजिए, आप वक्त के साथ साथ बेहतर होने की कोशिश करिए। ये उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, पर्सनल उनका बयान है। ये एग्जैक्टली जो उन्होंने चीज़ें कही है वो हम यहाँ पर रख रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी इंक्लूजन नहीं है। हम इस बयान से कितने सहमत है नहीं है अलग बात, और जरूरी नहीं कि हर कोई सहमत हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आप हमसे सहमत हो, हम आपसे सहमत हो, हम उससे सहमत हो, वो उससे सहमत हो, किसी ने किसी का ठेका नहीं रहेगा। सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अलग सोच है। और ज्ञानेंद्र मल्ला की काफ़ी बातें इसमें अच्छी भी लगी हमें, कुछ बातों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट जरूर है, लेकिन ओवरऑल ये सब उन्होंने कहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एंड इन सारी बातों में एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगी हो, जो भी इन चीज़ों में उन्होंने कही है? नहीं, सबसे सब आपके सामने नहीं, बिल्कुल जो डिफरेंट लगा वो ये था कि यंग प्लेयर को जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, मैं सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट में रियल में है, जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सच में जानते हैं कि एज बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और ज्ञानेंद्र मल्ला इसको अच्छी तरह जानते होंगे, पहचानते होंगे, वो खुद क्रिकेटर हैं, सीनियर प्लेयर हैं टीम के। बहुत आड़े हाथों आता है कि आप 25 के हो गए, आप 26 के हो गए, 28 के हो गए, आपको 30 के हो गए तो आप तो टीम में आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? मैं 30 का हो गया तो मैं फिटनेस पास कर सकता हूँ, मैं और ज़्यादा जिम में और फिटनेस में, रनिंग में मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एज प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ज्ञानेंद्र मल्ला का ये बयान अपने आप में एक बहुत स्पेशल है कि यंग एज में नेपाल की टीम भरती जा रही है, एक पूरा 11 भर रहा है, और साथ में कुछ सीनियर भी हैं जिनका फ़ायदा जूनियर्स को मिलेगा, और उसका फ़ायदा जूनियर को उठाना होगा। कैसे? सवाल पूछिए खूब सीनियर से, और उनसे जानिए, पहचानिए कि कैसे इस सिचुएशन में कैसे कैसे बैटिंग करें। बिल्कुल, और उसे अप्लाई भी करिए ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल सही नहीं होगा, आपको उन्हें अप्लाई भी करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये उनका पूरा बयान था इस कैंडिडेट से आने के बाद। बस अवेटिंग है कि रोहित पुड़ैल का अगर कोई बयान आता है कि उन्हें कैसा लगा, कैसी चीज़ें उन्होंने देखी है वनडे में कप्तानी करते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंतजार क्रिकेट को है वो मनोज सर का है कि उनकी क्या राय है। 8 मैचों में उन्होंने बहुत गौर से, करीब से सारी चीज़ें देखी हैं। ओवरऑल पूरे 16 प्लेयर्स को खेलते हुए उन्होंने देखा है अच्छे से। तो देखना होगा कि सर की क्या राय होगी इस पूरे टीम को लेकर, क्या कुछ इक्वेशन उन्होंने देखा, क्या कुछ वो आगे के लिए सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए क्या उनके रडार में है। ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग, सोचने वाली बात जरूर है। जैसे ही आएगी आपके सामने अपडेट और डिटेल में वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। प्लीज एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। कम्युनिटी ट्विटर और फेसबुक जरूर चेक करिएगा।